हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ चौलाई के जो पत्ते हैं ना, उनको तोड़ रही हूँ। तो मैंने जो पत्ते हैं उनको डंडे से ना अलग कर रही हूँ मेरे को, क्योंकि साग नहीं बनाना है, मेरे को बनाना है इसके पराठे। तो काफ़ी दिनों से पराठे हमने खाए नहीं थे। हमने मेथी के पराठे तो हम लोग खाते रहते हैं, मगर चौलाई के नहीं खाए थे। तो यहाँ देखिए इतने सारे पत्ते निकले हैं, इसको अलग कर दिया है। और इसको ना चाकू से छोटा-छोटा सा कट कर लेंगे ताकि इसके पराठे अच्छे से बने। तो मेरा ये ब्लॉग जो है एक दिन पहले रात का है, क्योंकि सुबह की तैयारी मुझे रात में ही आधी निपटानी पड़ती है। तो बस मैंने कट कर लिया और धो के इसको रख दिया है। तो चलिए करते हैं अगले दिन से ब्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे बज रहे हैं 4:36 और मैंने फ़ोन को रखा साइड में और मैं सबसे पहले गई किचन में और किचन से लिया मैंने लोटा। तो मैं एक दिन पहले ही लोटे में ना पानी भर के रख लेती हूँ किचन में, क्योंकि कहते हैं रखना चाहिए रात भर। फिर उसी पानी को लेके क्या है, हम लोग डालते हैं दरवाजे के दोनों तरफ। और इस डालते समय अपने पितरों का, महालक्ष्मी जी का, सबका आप आह्वान कीजिए और उसके बाद पानी जो डाल दीजिए। और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, इस टाइम 4:45 बज रहे हैं इस टाइम। और मैं उठी थी 4:15 के टाइम पे और मैं फ्रेश वगैरह हो गई, मुँह हाथ धो लिया है, सब हो गया। मतलब मेरा जो अपना काम था पर्सनल वो सब हो चुका है, बाकी मैं घर का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोटा है ना, फिर लिया है मैंने, उसको उसकी जगह में रख दिया। फिर इसके बाद ये कपड़े देखिए, कल बारिश आई थी ना, तो सारे कपड़े मैंने अंदर डाले थे, पूरा ये सब फैला हुआ है। पहले इन सबको ठीक करूँगी, उसके बाद ही मेरी झाड़ू लगेगी। तो सबसे पहले मैं आई मिट्ठू मिट्ठी के पिंजरे के पास। तो मेरा जो दूसरा काम होता है ना, जैसे मैंने पानी बाहर डाला गेट के बाहर, उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है मिट्ठू मिट्ठी का पिंजरा साफ़ करना, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत टाइम लगता है। इनका अखबार चेंज करना, फिर अच्छे से अखबार को ना बराबर करके शेप में लगाना। मटकी हिल गई तो उसको भी देख रही हूँ कहीं से ज़्यादा हिली तो नहीं। और देखिए न्यू अखबार लिया मैंने, इसको भी मैं प्लेन करके पहले करूँगी और नापूंगी कि हाँ इतना है कि इतना नहीं। तो इसमें मेरे 10 या 15 मिनट जाते हैं मिट्ठू का पिंजरा साफ़ करने में। और दो दो पिंजरे, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसलिए दोनों में टाइम लगता ही है। तो देखिए एक में हमारे जो मिट्ठू और मिट्ठी है वो हैं, जो दूसरा पिंजरा है उसमें दोनों मिट्ठू मिट्ठी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बस पूरा मेरा जो पिंजरा है ना उनका साफ़ कर दिया, क्योंकि जब तक उनका पिंजरा साफ़ नहीं होता ना तब तक कूड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो वो खाना खाते हैं या हम जो उन्हें खाना देते हैं, उनके दाने हैं, तो वो सब ना ऐसे पड़े रहते हैं, तो हवा से उड़ते हैं, पूरे घर में फैलते हैं। तो इसलिए रोज़ का डेली का नियम है, मैं उनका पिंजरा ज़रूर साफ़ करती हूँ। और फिर जब हमने पंछी या जानवर पाले हैं तो उनकी साफ़ सफाई हमें ही करनी होगी। तो अच्छे से बस उनका पिंजरा मैं क्लीन करती हूँ, जितने दाने हैं उनको उड़ा देती हूँ, वैसे खाए हुए दाने, और न्यू दाने उनके डाल देती हूँ। फिर पानी भी चेंज करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है मिट्टी मिट्टी के पिंजरे में साफ़ करने के लिए। और पता है मैं दाना लेके आई थी, तो जो दाने की थैली है ना पूरी फट गई थी, आधा दाना मेरा ऐसे गिर गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में बटोर दूंगी। तो देख सकते हैं दाना मैंने रखा और कितनी जल्दी हमारा जो मिट्ठू है खाने के लिए आ गया है दाना। तो चलिए पानी भी बदल के लेके आती हूँ और फिर मैं लेके आई पानी बदल के। तो रोज़ मैं इनका दाना पानी रोज़ चेंज करती हूँ, क्योंकि पानी जब हम साफ़ पी सकते हैं तो इन्हें भी साफ़ पिलाना चाहिए। तो यहाँ मेरा हो गया पिंजरा साफ़। उसके बाद चलिए ये साफ़ कर लेते हैं अपना जो बाहर का तखत है ना, उसको साफ़ करते हैं। इसमें चादर वगैरह बेडशीट निकाल के। तो ये देख सकते हैं बच्चे ना एक दिन पहले मतलब शाम के टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं इनसे बोलती हूँ कि बैग हटा के अच्छे से लगा के रख के आना, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा करने ना पड़े। मगर नहीं, जो सामान जहाँ होता है वहीं रहता है। तो यहाँ मैंने सारी चादर देखिए हटाई और उसको झाड़ रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें बच्चों के जो रैपर वगैरह हैं वो गिरे हुए थे और कागज़ के टुकड़े मुकड़े थे, तो वो सब साफ़ करने पड़ते हैं हम लोग को। तो बस मैंने चादर झाड़ी और उसको अच्छे से बिछा ले रही हूँ गद्दे के नीचे दबा के, क्योंकि चादर अगर ऐसी बिछा दो ना तो पूरी चादर नीचे सरक जाती है और गिर जाती है। तो इसलिए दबा के लगाओ ना गद्दों के नीचे चादर, तो चादर ठीक ही रहती है शाम तक मेरी ऐसी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो बिस्तर है वो भी साफ़ हो गया है, झड़ गया है पूरा। और जो बाकी सामान है छोटा मोटा वो भी देख लूँगी। इसके बाद में अंदर वाले रूम में, तो यहाँ देखिए बच्चे सो ही रखे हैं अभी। बानी कृष्णा ये तो उठ गए थे, बानी कृष्णा सो रखे हैं। और यहाँ बस गद्दे भी झाड़ लिया और चटाई दोनों झाड़ रही हूँ। तो सुबह आधा काम तो वैसे मैं बाहर की जो रूम की चटाई है वो मैं
एक दिन पहले ही रात में झाड़ के रख देती हूँ, मगर जो अंदर वाले रूम की चटाई है ना, वो नहीं झाड़ती, क्योंकि वो मैं सोचती हूँ सुबह ही झड़ जाएगी, क्या उठाऊँ और कहाँ रखूँ उसे, क्योंकि इस पूरे बिस्तर में तो बच्चे फैले रहते हैं, फिर जगह भी नहीं होती, वही सब है ना, तो इसलिए मैं नहीं झाड़ती हूँ, मैं रात में ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं मॉर्निंग में झाड़ लेती हूँ चटाई को। तो बस चटाई वटाई भी मेरी यहाँ झड़ गई, झाड़ू भी देखिए लगी रही है, और जितना हो सके उतनी सफाई करके झाड़ू लगानी पड़ती है मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि कूड़ा ज़्यादा ही निकल जाता है। बच्चों वाले घर में ना होता भी ऐसे, अधिकतर कूड़ा निकल जाता कहीं ना कहीं से, या कुछ ना कुछ लग जा रहा है। और फिर आजकल दिवाली चली तो सफाई भी थोड़ी बहुत करना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ, सफाई की उसमें मेरी ज़्यादा सफाई नहीं हुई है। मैंने सिर्फ बाहर के जो रूम है उनकी अलमारी साफ़ करी है, और अंदर की एक दो करी है बस। यहाँ पे बस आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में और किचन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अंदर तो मेरी झाड़ू लग गई थी और बच्चे अभी सोए रखे हैं, मैंने नहीं उठाया। मैं क्या करती हूँ, जब मैं घूम के आती हूँ उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। हाँ, मगर आजकल इनके पेपर नहीं है ना, तो लेट उठाती हूँ, मगर जब पेपर होते हैं इनके तो मैं उठती हूँ 4:30 बजे, तब मैं बच्चों को भी उठा देती हूँ। तो यहाँ बस मेरी किचन में देखिए झाड़ू लग चुकी है, किचन में भी। तो मेरा ना जो वीडियो बनाने का स्पेस है ना, मुझे कम मिलता है, तो इतनी अच्छी तरह से ना वीडियो नहीं बन पाती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं एक एक चीज़ आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग को दिखाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ। बस वही है ना, किराए के रूम में है, रेंट में है, ये सब नहीं हो पाता एडजस्टमेंट। जितना अपने घर में होता है ना, उतना रेंट के रूम में नहीं हो पाता है। और बस यही साफ़ सफाई थोड़ा धीरे धीरे ही चलती है, और छोटा घर है, सामान हो गया ज़्यादा, तो बस धीरे धीरे टाइम लगता है हटा हटा के सारा साफ़ करने में। और यहाँ मैंने मिट्टी मिट्टी का ना पिंजरा देखिए हटाया, उसको हटा के लगाया, सारा ऐसे हो गया था ना तभी। इसके बाद सीधे बस मैंने और कुछ आपसे शेयर नहीं करा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा। टाइम क्या, मेरा क्या था कि जो मेरा फ़ोन है ना उसका स्पेस भर गया था, तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन रही थी। तो मैंने पहले स्पेस खाली किया, फिर मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है आटा, और आटे में डाला है नमक, और फिर डाली है धनिया, फिर डाला है मिर्च, फिर डाला है हल्दी। तो आपको जैसा लगे आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक को भी स्वाद अनुसार आपको अंदाजे से डालना है कि नमक इतना लगेगा या नहीं लगेगा। और फिर मैंने डाला इसमें अजवाइन भी, और यहाँ पे 2 प्याज कटी हुई, थोड़ा कतर के ना छोटा छोटा उसको कट कर दिया, और उसको मिक्स करा है। और इसमें डालने फिर चौलाई के पत्ते। तो ये साबुत पत्ते, मैंने इसको उबाला नहीं है, छौंका नहीं है, कुछ नहीं कर रखा, ना तड़का दिया है, सिर्फ डायरेक्ट धो के मैंने पत्तों को इसमें मीस दिया है, मैश कर दिया है। तो यहाँ देखिए बस अच्छी से पहले सब मसाला और पत्ते सब मैश हो जाए, उसके बाद इसको गूँदेंगे। तो मैं एक बात बता दूँ, मेरा भी ये पहली बार ही ट्राई है। मैंने इससे पहले कभी चौलाई का साग नहीं, वो सॉरी, चौलाई के पत्तों का पराठा नहीं बनाया है, मेरा भी पहली बार ही है। और ये मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बताया था कि इस तरह बनाना है करके, और ऐसे कार्ड इन्होंने ही सिखाया किस तरह पराठे बनाओ चौलाई के। मगर इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया मुझे, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने पहली बार कोई चीज़ ट्राई करी करके। नहीं तो मैंने मेथी के पराठे खाए, बनाए भी हैं, प्याज के खाए, गोभी के खाए हैं, बहुत चीज़ें खाए हैं, मगर ये नहीं खाया था। ये पहली बार ही है मेरी लाइफ में, मतलब बोला जाए तो। तो देखिए आटा कितने अच्छी तरह से गूँध गया है। और इसको क्या करेंगे, अब हम लोग ना 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, 5-10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा आटे को रेस्ट मिले। और थोड़ा आटे को ढक के रखना भी नहीं चाहिए, रखना चाहिए, इससे जितना भी आटा है ना हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट होता है, फूल जाता है थोड़ा सा। इधर देखिए यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो चाय मॉर्निंग में सिर्फ यही पीते हैं, मैं तो नहीं पीऊँगी, मैं तो बाद में जब नाश्ता करती हूँ तब बनाती हूँ। बाकी बच्चे भी नहीं पीते हैं। बच्चों ने आजकल, मतलब वानी तो पहले से ही नहीं पीती थी, कृष्णा ने आजकल छोड़ दिया चाय पीना, तो बहुत अच्छा सीखा उसने, चाय पीना छोड़ दिया है करके। तो सिर्फ 1 कप चाय बन रही है, वो भी इनके लिए। तो चलिए पराठा मैं दिखाती हूँ आपको बेल के। तो यहाँ मैंने पहले एक लोई बनाई है मोटी सी, मतलब जितना आपको लगे कि हाँ इतना मोटा पराठा होना चाहिए उस हिसाब से। मैं तो वैसे मोटे मोटे ही पराठे बनाती हूँ, मैं पतले नहीं बनाती हूँ। और मेरी रोटी भी मोटी रहती, ज़्यादा पतली नहीं रहती, मीडियम साइज़ की। तो मैंने पहले छोटा करके बेला है उसको, फिर चक्कोर पराठे के लिए ना इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ऑयल को मतलब चक्कोर फोल्ड करा है, और अच्छे से आटा लगा के इसको बेल लिया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैंने आटा गूंद तो लिया है, पहले आटा गूंदने से पहले मैंने सोचा कि आटा कैसे गूंदेगा पत्तों का, और प्याज का भी कहीं फैल जाए, नहीं गूंदे, मगर आटा अच्छे से गूंदा।
फिर मैंने सोचा बिलेगा कैसे, मगर बिल भी बहुत अच्छे से रहा है। इसमें पलोथन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ एक बार इसमें पलोथन लगाया है, उसके बाद नहीं लगाया। देखिए पराठा कितने अच्छे से बिल गया है और ना कहीं से टूटा है ना फटा है, कुछ नहीं है। और अच्छे से इसमें देखिए पत्ते भी दिख रहे हैं, प्याज भी दिख रहा है, सब चीज़ दिख रहा है। और इसको बस मैंने तेज़ गैस करी थी और तेज़ गैस में ही मैं पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि स्लो मोशन में हम पराठे सेकें अच्छे से। तो मैंने अभी गैस की जो आँच होती है ना, थोड़ी तेज़ कर रखी है। और यहाँ देखिए भाई एक साइड से सिक गया, इसको पलट दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा भाई इसको ऐसे ही सेकेंगे। इसके बाद हो सके तो रिफ़ाइंड लगाएंगे। तो मैं रिफ़ाइंड के पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, मैं तेल के ही बनाती हूँ। तेल ही यूज़ करते हैं हम, सब्ज़ी में क्या खाने में सब चीज़ में तेल यूज़ करते हैं हम लोग। रिफ़ाइंड नहीं लेके आते हैं, और रिफ़ाइंड खाना भी नहीं चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। अब वो मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा खाना चाहिए कि नहीं चाहिए रिफ़ाइंड। तो यहाँ देखिए मैंने तेल लगा लिया है दोनों तरफ अच्छे से, और इसको थोड़ा दबा दबा के सेकना है। मतलब और पराठे वैसे दबा दबा के सेकते हैं, मगर इसको थोड़ा और अच्छे से सेकना है, क्योंकि ये है पत्तों के ना, थोड़ा पत्ता भी अच्छे से पक जाए और प्याज भी थोड़ा भुने, तो उस तरह से थोड़ा आना चाहिए टेस्ट जैसा। उसका कलर भी थोड़ा सुनहरा होना चाहिए पराठे का, तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये पराठा कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो चौलाई का पराठा है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, यम्मी यम्मी सा। और पता है खाने में भी इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह तो मैंने बनाए बनाए, शाम को भी हमने चाय से ये चौलाई के पराठे ही खाए। तो बहुत अच्छा लगा पराठे खाने में। मेरा पहली बार ट्राई था, पहली बार ही मैंने अपनी लाइफ में बनाया है, खिलाया है बच्चों को भी, अपना भी खाया, तो अच्छा लगा खाने में भी बनाने में भी। क्योंकि बनाने में भी ना कोई झंझट नहीं, जैसे और पराठों में रहता है प्याज में रहता है, कभी उधर से निकल जाता है प्याज, कभी आलू में रहता है, आलू भी उधर से, मगर ये बिल्कुल नहीं निकला। ये तो क्योंकि हमने आटे में गूंद दिया था। ये देखिए फिर एक मैंने दूसरा पराठा भी बन गया है, वो भी दिखा रही मैं आप लोगों को। और सारे के मैंने पराठे ही सेके थे, क्योंकि रोटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, और सभी ने पराठे खाए थे यहाँ पे। तो बस देखिए यहाँ मैं फटाफट से सेक लेती हूँ सारे पराठे, और बच्चों के स्कूल के लिए भी मैंने यही रखे थे, और इन्होंने भी खाए पराठे, बच्चे भी खा के गए थे। तो टेस्ट मतलब लगभग अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा वैसे तो आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा ये पराठों चौलाई के पत्तों के पराठे बनाना। अगर आपने किया है, अगर आपने खाया है, तो आपको पता ही होगा टेस्ट इसका अच्छा होता है। अगर नहीं किया, जिसने भी मेरी तरह पहली बार देख रहा है या पहली बार ही खाएगा, तो ज़रूर करना, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे पराठे। और तो और मेरा जो छोटा वाला भाई है, वो भी आ रखा था, मैंने उसको भी इसके पराठे खिलाए, तो उसको भी अच्छे लगे, उसने भी कहा हाँ ठीक है पराठे करके। तो चलो मैंने कहा पहली बार कोई चीज़ ट्राई करी, किसी को समझ में आया, किसी को अच्छे लगे, तो वो बहुत अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए फिर ऐसी चीज़ें। तो मैंने सोचा दोबारा मंगाऊंगी मैं चौलाई के पत्ते, और फिर उसके बाद दोबारा से एक बार और बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इनसे जा रही थी बार बार पूछने के लिए कि और चाहिए पराठा करके, और तो ये मना कर रहे थे, और पूछने जा रही थी कि कैसा लगा आपको पराठा, तो ये भी बोले थे सही लगा है। और यहाँ पे बस नाश्ता हो चुका है इनका, और ये भी देखिए रेडी यहाँ पे अपना बैग वैग मिला रहे हैं जाने के लिए। तो थोड़ा कैमरा ना मेरे से तिरछा हो गया था यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो गया था, मैं बात कर रही थी बच्चों से कि क्या, तो कैमरा ऐसे हो गया था। और इधर ये देखिए फटाफट से रेडी हो रही है, क्योंकि इनका ना टाइम हो गया था ज़्यादा, 7:20 पे इनको निकलना होता है, और आज 7:25 ना यहीं पर ही हो गए थे। तो फटाफट से कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं जल्दी जल्दी कि चलो करते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ बच्चे भी देखिए रेडी हैं, और कपड़े मेरे भी ऐसे ही हैं। तो अभी जब ये बच्चे चले जाएंगे ना स्कूल, उसके बाद में सारे कपड़े उठा के मैं बाहर डाल के आऊँगी, क्योंकि आज निकल रही है धूप, थोड़ा धूप में सूख जाएंगे। तो देखिए फिर अब चल दिए, इन्होंने बैग पैक करा, चल दिए बाहर की तरफ। तो यहाँ इन्होंने रखे जो चौलाई के पत्तों के डंडे थे ना, वो रख लिए, और रोटी रख ली गाय की, तो वो गाय को खिला देंगे। मैंने कहा फेंकने से अच्छा गौ माता खा लेंगी करके। तो यहाँ देखिए चल दिए, मतलब अभी आप लोग देख रहे हो कितनी स्पीड हो रही है इनको। मगर जैसे ही बच्चे बैठने लगे ना, तो इनकी जो स्कूटी है वो स्टार्ट नहीं हुई है, और देख सकते हैं खड़े में ऐसे स्टार्ट कर रहे, नहीं हो रही। तो बच्चों को जाना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पैदल पैदल, मतलब जल्दी बहुत करी मगर जाना पड़ गया पैदल पैदल, और दोनों देखिए पैदल जा रहे हैं। और ये लगे पड़े अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में कि हो जाए करके। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी, मैंने भी करी इनके साथ साथ, मगर नहीं हुई। बहुत देर बाद 8 बजे के टाइम देखिए इनकी स्कूटी स्टार्ट हुई। तो अब जा रही हैं अपने ड्यूटी। तो आज का ब्लॉग चलिए मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब ना जाइए। मिलती छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।